हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो आज जिस वीडियो की हम बात करेंगे वो एक रिवीजन वीडियो है जिसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ फॉर्मूलेज, कुछ डेफिनेशंस जिसको हमने डिस्कस करना है। सो फर्स्ट वन वी हैव द मेटेलिक एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, और सिंपली बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक या मेटेलिक कंडक्टर्स को विद द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो हम एक चीज़ से तो फेमिलियर हैं दैट ऑल द सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, कि सारे के सारे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एंड द सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, जो अपने से अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होने दें, दे आर नोन एज द कंडक्टर्स। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ हम फेमिलियर हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर एंड टिन, these are the conductors, or even they are behaving as a good conductors because they allow the electric current to pass through them. Second, अगर हम बात करें, then the substances which do not allow the passage of electric current through them, they are known as non conductors or insulators. ठीक है, तो कंडक्टर्स भी हमारी तरह हम दो तरह का कह सकते हैं कंडक्टर्स, दैट विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर से पास होने दें, गुड कंडक्टर्स जो होंगे। और सेकेंड वन विच आर बैड कंडक्टर्स, आल्सो नोन एज द इंसुलेटर्स। तो एग्जाम्पल है हमारे पास रबर, वुड और वैक्स। उसके बाद बात करें अगर मेटेलिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को लेकर, देन इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वाइल द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इट इज़ नॉट अकम्पेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जब मेटेलिक कंडक्टर्स की हम बात करें, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की अगर बात करें, इट इज़ अकम्पेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स फिजिकल एज वेल एज द केमिकल चेंज अकर्स। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर, वो किसी तरह के भी मैटर को ट्रांसफर नहीं करता। वाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स देर इज द ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस की फॉर्म में मैटर ट्रांसफर होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एंड द फोर्थ वन इज द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बिकॉज in case of metallic conductors we have two parts, one is kernels and second one is valence electrons. So kernels are big in size, they are heavy, so with rise in temperature their movement is slow, and also the kernels restrict the movement of electrons, that's why with rise in temperature the conductivity decrease, while in the case of electrolytic conductors the conductivity increase with the increase in temperature, क्योंकि हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है विद द राइज इन टेम्परेचर, जो बॉन्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का वो ब्रेक होगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स का जिनका हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। सो वी ऑलरेडी नो द रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना, सो इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ current, and the resistance of any conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section which is represented by A. तो यहाँ रिलेशन हमने दे दिया that R is directly proportional to L and inversely proportional to A. तो इस रिलेशन, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे दैट इज रो। सो R इज इक्वल टू रो L बाई A. So rho is a constant, also known as specific resistance or the resistivity, and the resistance depend upon the nature of the material. ठीक है, जो resistance है वो nature of material के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, इसको हमने ध्यान रखना है। देन वी हैव रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने कहा कि ये कांस्टेंट है जो हम रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है देन अ वर्क इज टू टेक रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज यूनिटी।
So when the length is taken as 1 centimeter and area as 1 centimeter square, then R becomes equal to rho. Means resistance becomes equal to the resistivity or specific resistance. So resistivity is defined as the resistance of a conductor of 1 centimeter length having area of cross section equals to 1 centimeter square. तो यूनिट्स को यहाँ फाइंड आउट करना बड़ा इजी होगा कि अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट हम फाइंड आउट करें देन इट इज़ ओम सेंटीमीटर या सेंटीमीटर ओम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो रो का यूनिट आएगा दैट विल बी ओम सेंटीमीटर. ठीक है, यूनिट्स को हम इजीली फाइंड आउट यहाँ पर कर पाएंगे. सेकेंडली अगर बात करें रेजिस्टेंस के अलावा हमारे पास दूसरा टर्म है कंडक्टेंस. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर. तो अगर डेफिनेशन की बात करें कंडक्टेंस मेजर करता है फ्लो ऑफ करंट को, जबकि रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन था टू द फ्लो ऑफ करंट. सो कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी. कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर हम उसे सी से रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है कंसंट्रेशन के साथ में, इसीलिए जो कंडक्टेंस है उसे जी से रिप्रेजेंट किया गया. और जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है दैट कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस हैव इनवर्स रिलेशनशिप. सो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की अगर यूनिट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स हमने स्टडी किया था ओम, वाइल द कंडक्टेंस के लिए जो यूनिट होंगी दैट विल बी मोहो और साइमंस, या कैपिटल एस के साथ हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते. सेम इन द केस ऑफ कंडक्टिविटी, जिस तरह से रेजिस्टेंस का अपोजिट या रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी का जो इन्वर्स है अपोजिट है दैट इज कंडक्टिविटी. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कप एंड इट इज डिफाइंड व्हेन द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, इज टेकन एज यूनिट. ठीक है, तो कंडक्टेंस के ही इक्वल होगा, या हम डिफाइन कर सकते हैं दैट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स यूनिट्स आर मोहो सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की हमने बात की. उसके बाद अगर बात करें देन वी हैव मोलर कंडक्टिविटी और द मोलर कंडक्टेंस. सो मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. तो लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स के अंदर कई जगह लैम्डा एम का यूज़ किया गया, और जो रिलेशन न्यूमेरिकल रिलेशन हम देते हैं दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन मोलैरिटी. अगर हम यहाँ मोलर कंडक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं तो हमें मोलैरिटी का यहाँ यूज़ करना है. यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल के लास्ट में जब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो जो आंसर है उसके लिए भी कुछ मार्क्स स्पेसिफाई किए गए, आंसर्स विद यूनिट. So Siemens centimeter square mole inverse is the unit of molar conductivity. And in the same manner, we will talk about equivalent conductivity. So it is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte. तो अगर हम कंपेयर करें मोलर कंडक्टिविटी को, हमने 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन डिफाइन किया था, लेकिन अगर बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का देन इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात आई, सो दैट्स व्हाई द रिलेशन चेंजेस फ्रॉम मोलैरिटी टू द नॉर्मेलिटी. तो हम यहाँ नॉर्मेलिटी को यूज़ करेंगे, तो जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. तो जो यूनिट होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की दैट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक बात करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स की, कुछ और रिवीजन टर्म्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की. ओके स्टूडेंट्स.